हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एंड ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड बाउंड्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटी सी बनेगी फ्रेंड्स, 8-10 मिनट की, लेकिन इस वीडियो में आपको 2-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं। या तो बाउंड्रीज से पूछता है या फिर जो नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है उससे पूछता है, और वो इस 8-10 मिनट की वीडियो में आपके सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ लेना इसको। देखो, सबसे पहले है रेड क्लिफ जो रेखा है वो कहाँ है। रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच में है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में है फ्रेंड्स। कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। अगली है मैकमोहन। मैकमोहन किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। अगली है, ये देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? ड्यूरेंड रेखा है। ड्यूरेंड रेखा किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगली है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिडनबर्ग रेखा। अगली है फ्रेंड्स मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा किस किस के बीच है? ये है रूस और फिनलैंड के बीच। किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच है। अगली है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। मैगिनाट रेखा है किस किस देश के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगली है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा है, ये है उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच है। 17वीं वियतनाम रेखा 17वीं समानांतर रेखा है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 24वीं जो समांतर रेखा है वो किसके बीच है? वो है कच्छ, जो कि गुजरात का पार्ट है। कच्छ और पाकिस्तान के बीच में है एक रेखा, वो है 24वीं समानांतर रेखा। इस जो ये वाली रेखा है 24वीं समानांतर रेखा, इसको जो पाकिस्तान है वो भी स्वीकार करता है, लेकिन इसको भारत स्वीकार नहीं करता। आगे है फ्रेंड्स, ये है 38वीं समानांतर रेखा है, जो वो है उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा। फिर है 141वीं समानांतर रेखा है, ये कहाँ कहाँ है? ये यूएसए, अलास्का और नॉर्थ कनाडा के बीच में है 141वीं समानांतर रेखा। फिर है ये है 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में ही है, और इसे हम बोलते हैं शांत रेखा। क्या मानते हैं? शांत रेखा मानते हैं। अगला है, ये है ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा, और ये कहाँ है? पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में है। अगली है सिगफ्राइड रेखा, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। एक बार इनको हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, क्वेश्चन आ जाए भारत और पाकिस्तान के मध्य वह कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? वो है रेड क्लिफ रेखा। ऐसे ही भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? वो है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? वो है ड्यूरेंड रेखा। अगली है जर्मनी को पोलैंड से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? हिडनबर्ग। अगली है रूस को फिनलैंड से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मैनरहीन रेखा। अगली है फ्रेंड्स मैनीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा। मैगीनाट जो रेखा है वो किसको किससे अलग करती है? वो जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा है। फिर कुछ समानांतर रेखाएं हैं, वो देखिए। 17वीं समानांतर रेखा, ये है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच। फिर है 24वीं समानांतर रेखा। जो 24वीं समानांतर रेखा है उसका संबंध है भारत से और पाकिस्तान से, यानी कि कच्छ, गुजरात और पाकिस्तान के बीच है 24वीं समानांतर रेखा। अगली है 38वीं समानांतर रेखा, जो कि उत्तर और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है एक दूसरे से, 38वीं समानांतर रेखा। अगली है 141वीं समानांतर रेखा। जो 141वीं समानांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा को अलग करती है। ऐसे ही 49वीं भी यूएसए और कनाडा के बीच में है, और इसे बोलते हैं शांत रेखा। 49वीं जो समानांतर रेखा है इसको। अगली रेखा है ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा पोलैंड को पूर्वी जर्मनी से अलग करती है। अगली है सिगफ्राइड रेखा, जो कि फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है, सिगफ्राइड रेखा। आगे है, ये है इंडिया से रिलेटेड। ये कहाँ पे क्या है वो देखिए आप। ये देखो,
कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये दे रखा है इसमें। इनमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। ऐसे ही जो अहमदाबाद गुजरात में है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। कहाँ है इलाहाबाद? गंगा और यमुना के संगम पर है। कलकत्ता जो है वो हुगली रिवर पर है। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और हरिद्वार है वो है गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखिए, जो मदुरई है वो वैगी जो नदी है उसके किनारे बसा है। नासिक गोदावरी के पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या जो है वो सरयू यानी कि घग्गर नदी के किनारे बसा है अयोध्या। आगे देखिए, ये है डिब्रूगढ़ है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और श्रीरंगपट्टनम है ये है कावेरी नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी है वहाँ। और जो लखनऊ है वहाँ कौन सी नदी है? वहाँ है गोमती नदी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अजमेर है लूनी नदी के किनारे। इनको हम रिपीट करते हैं। फिर से देखिए, आगरा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना के किनारे। अहमदाबाद साबरमती। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है। कलकत्ता है हुगली नदी के किनारे। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। मदुरई वैगई नदी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे। पणजी है मांडवी के किनारे। आगे है उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या है घग्गर नदी के किनारे। अगला है डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम है कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। लखनऊ के किनारे है, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। और अजमेर है लूनी नदी के किनारे। आगे और देखिए कि कौन सी नदी कहाँ है और कौन सा संगम या कौन सा प्रयाग बनाती है। इन चारों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहला है अलकनंदा और धौलागिरी। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? ये बनाती है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौलागिरी जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? वहाँ विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ पे? अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं वहाँ पे। फिर अलकनंदा और पिंडार नदी है वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे ये नदियाँ हैं वहाँ। आगे है अलकनंदा और जब भगीरथी मिलती हैं तो बनाती हैं देवप्रयाग। फिर से देख लीजिए, देखो, अलकनंदा और धौलागिरी मिलेंगी तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार मिली तो कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और भगीरथी मिली तो देवप्रयाग। प्रयाग से भी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है फ्रेंड्स। तो इनसे अगर एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका इनमें से बाहर नहीं आने वाला, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हो या फिर ये भारत से रिलेटेड जो शहर हैं कौन सी नदी के किनारे हैं वो हो या फिर ये प्रयाग हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके ये 3-4 नंबर लिए हुए हैं। इसको 5-7 बार देखना और जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके 5-7 बार देखोगे और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे तो आप उसको अच्छे से टिक कर पाओगे और आपका क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।